हमारे कोरल ड्रॉ की पहली क्लास के साथ। और इसमें हम लोग को आपको आपको मुझे आपका जीमेल एड्रेस देना पड़ेगा जैसी क्लास कंप्लीट होगी तब, ताकि मैं जब अपलोड करूँगा तो आपको वो क्लासेस भेजूँगा। ठीक। तो वो आपको आपके जीमेल पे मिल जाएंगी यूट्यूब में, सारी की सारी जैसे प्रीवियस आपको मिल रही थी। हम्म। हम्म। हाँ, अटक रहे हैं। ओके, तो प्रोबेबली कुछ इशू होगा, सारे अटक रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं। हम्म। ओके, और सारों के साथ हो रहा है ये। ओके, आई डिस्कस विथ हिम, देखते हैं कि अगर वो इसका इशू है कि यूट्यूब का है, फिगर कर लेंगे। ऑल राइट, सो शुरुआत करते हैं कोरल के साथ। और कोरल बेसिकली जो टूल है वो एज अ टूल ये पूरा प्रिंट के लिए काम करेगा। ठीक, तो और भी इसमें डिजिटल वर्क भी होते हैं, जनरली इलस्ट्रेशन के भी वर्क तैयार होते हैं, क्लिप आर्ट्स एनिमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली जो पूरे टूल्स और इसका बेस जो है वो बनाया गया है प्रिंट मीडिया के लिए वर्क करने के लिए। अब वो चाहे प्रिंट कोई भी मीडियम हो उसके लिए। नाउ शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे कोरल तो आपको मिलेगी वेलकम स्क्रीन। राइट, इसको स्प्लैश स्क्रीन भी बोल सकते हैं, वेलकम स्क्रीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सबसे पहले सामने आती है। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो ऊपर में आपको दिख रहे हैं। डायरेक्ट इंटरफेस से हमको कनेक्ट कर दिया जाता है कोरल में, तो हमारे पास इंटरफेस भी आता है। और जहाँ पे कैनवस हुआ करता था वहाँ पे हमें स्प्लैश स्क्रीन मिलती है। कोई भी काम शुरू करने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे, अब इसके बाद आपको मिलेंगी हमारी जो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या जो भी सॉफ्टवेयर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शुरुआत में यूज़ किया होगा, जो उसके सबसे पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट के पहले जो स्क्रीन मिलती है वैसी ही कुछ स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलेगी। अब गेट स्टार्टेड में जाएंगे और यहाँ पे जितना भी प्रीवियस आपने काम किया होगा वो पूरे आपको यहाँ मिल जाएंगे, और कुछ प्रीसेट वर्क भी जो आपको टेम्पलेट के तौर पे अवेलेबल होंगे वो भी मिल जाएंगे। तो शुरुआत करने के लिए आप सिंपल न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास आ जाता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट विजर्ड, और ये जो विजर्ड है ये बहुत इलेबोरेटेड विजर्ड होता है, बाकियों से थोड़ा ज़्यादा ही इलेबोरेटेड होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। नेम, हमारी फाइल का नाम तो हम कोरल अंडरस्कोर 001 रख देते हैं इसको। प्रीसेट, यहाँ पे इतने सारे प्रीसेट मिलते हैं। अब प्रीसेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप किस चीज़ के लिए वर्क तैयार कर रहे हैं वो प्रीसेट यहाँ पे मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है उसको रख सकते हैं, ये एक्चुअल में आपका CMY के मोड पे चलता है, यानी प्रिंटिंग के लिए डिफ़ॉल्ट CMY के। अगर पूरा स्ट्रिक्ट रखना है कोरल डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट, यानी कोरल डिज़ाइन करते हुए आप अगर मोड चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट RGB यानी कि कंप्लीट RGB। वेब फॉर वेब, कस्टम यानी आपने जो अपना तैयार किया हुआ है। ठीक, तो डिज़ाइनर डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी आप रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू। नंबर ऑफ पेजेस, कैनवस, इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड। राइट, सुने थे ये दोनों टर्म हमने, ये क्या टर्म थे जिनमें हम वर्क करते हैं। कोरल ड्रॉ में ये सारे टर्म रिप्लेस किए गए पेजेस के नाम से। तो आपको पेज मतलब वही होता है, कैनवस वो एरिया जिस पे आप ड्रॉ करेंगे। पेज व्यू, मल्टीपल पेजेस, अगर जब ज़्यादा पेजेस पे वर्क करना हो तो ये, नहीं तो सिंगल पेज के लिए ये। अभी फ़िलहाल हम लोग सिंगल पेज पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि पहली क्लास है, फिर हम लोग जब जाएंगे जब पेजेस बुक्स कैटलॉग वगैरह पे तो देन विल क्रिएट दिस। CMYK RGB, CMYK भी कर सकते हैं, RGB भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि कोरल डिज़ाइनर का डिफ़ॉल्ट जो है वो RGB मोड दे रहा है, तो RGB अभी रहने देते हैं, देन फिर आप अपनी मर्जी से CMYK भी हम लोग कर सकते हैं। डायमेंशंस ध्यान में रखने होते हैं, डायमेंशंस यानी हाइट और विड्थ आपके कोई भी प्रोडक्ट की। यहाँ पे कोरल के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे।
ये सारे वैल्यूज़ यहाँ के नहीं हैं, भारत के नहीं हैं। हमें पता ही है कि सॉफ्टवेयर ही बाहर का है, तो फिर वो स्टैंडर्ड भारत के कैसे रखेगा। लेकिन भारत ने अपनी वर्क फ्लो पे कई ऐसे स्टैंडर्ड डायमेंशंस को ले लिया है जो उनके थे। ठीक, तो जैसे लेटर और लीगल और टैबलॉइड। ये लीगल क्या होता है? लीगल पेपर, ऑफिशियल पेपर्स। लेकिन हमारे यहाँ का और उनके यहाँ का थोड़ा अंतर होता है। हमारे यहाँ तो A4 साइज ही यूज़ करते, A3 साइज यूज़ करते फॉर लीगल पेपर्स। उनके यहाँ पे लोग थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा साइज यूज़ करते A4 से। लेटर इज और लेटर हेड, लेटर हेड राइट, उसके लिए रहेगा। टैबलॉइड अल्टीमेटली बिल्कुल डिफरेंट नेम आता है, हालांकि ये इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी दिखाई दिया होगा आपको। देखें कभी, नाम सुने थे। टैबलॉइड इज न्यूज़पेपर। बेसिकली जो यूएस का न्यूज़पेपर होता है उसके सबसे सामने में ना फर्स्ट फ्रंट पेज पे एक सेक्शन हाइट दी जाती, कुछ 17 इंच का कुछ रहता है, बड़ा साइज का पेज होता है, उसमें इतना एरिया दिया रहता है। उसको बोलते हैं टैबलॉइड, यानी सबसे सनसनीखेज खबर उसके अंदर दिखाई जाती है। तो उनके, हमारे यहाँ तो क्या होता है, सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं और या फिर सीधा नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगा देते हैं और कुछ नहीं। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो सनसनीखेज खबर होती है उसका एक वो सेक्शन होता है और उसमें टाइटल रहता है और इमेज होती है जो कंट्रोवर्शियल होती है, उसको बोलते हैं टैबलॉइड। अब गवर्नमेंट लीगल, गवर्नमेंट लेटर, ये बेसिकली सारे वहाँ के स्टैंडर्ड्स हैं। हमारे लिए इतने सारे तो काम के नहीं हैं, क्योंकि जर्मन फैन फोल्ड का हम क्या करेंगे, जापानीज़ बिजनेस कार्ड का हम क्या करेंगे, डिपेंड करता है। अगर हमें कभी बाहर से कोई काम मिलता है तब के लिए, राइट। आपके जो काम आएंगे वो वेबसाइट के बैनर्स वगैरह के लिए काम आएंगे, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है तो उसमें तो सब कॉमन होता है। लीडर बोर्ड, मीडियम रेक्टेंगल, वाइड स्काई स्क्रैपर, ये भी वेबसाइट के हैं। तो ये हमारे उसके नहीं हैं, लेकिन हम जब जाएंगे बनाने तब हम इनके साइज़ का यूज़ करता रहेंगे। ये हमारे भारत के साइज़ होते हैं, राइट। A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। सिस्टम कैसा होता है, जो जितना बड़ा नंबर उतना छोटा साइज, राइट, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, तो A0 सबसे बड़ा साइज होगा। हमारे तो वैसे भी A3 से हम लोग 8 यूज़ करना शुरू करते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा B1 B2 तक ही बस जा पाते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं जा पाते। यहाँ पे जापानीज़ साइज़ हैं और बाकी सारे जापानीज़ के ही साइज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं नीचे, राइट। और कस्टम जो हम अपना बनाना चाहें तो हम यहाँ पे A4 साइज़ लेते हैं, राइट, फॉर स्टार्ट। ये आता है विड्थ, हाइट, ये तो हमें पता है। मिलीमीटर, यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए। कोरल का डायमेंशंस के साथ बहुत अच्छा काम होता है और बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे जितने डायमेंशन दिख रहे हैं आपको, इन सब में से कई आपको पता होंगे और कई जो होंगे वो शायद नहीं पता होंगे। इनमें से जैसे इंचेस, मिलीमीटर्स आपको पता होंगे। पिक्सल, पॉइंट्स, पॉइंट्स पता है आपको? और पॉइंट्स कैसे यूज़ करते हैं फोटोशॉप में? ये यूनिट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, नहीं वो तो एंकर एंकर पॉइंट है। नहीं, वो यूनिट मेजरमेंट है। सिसेरोस, डीडॉट्स, फीट, यार्ड्स, फीट, यार्ड्स, माइल्स हम सुने हैं, सेंटीमीटर सुने हैं, मीटर, किलोमीटर, ये पूरा सुना हुआ है। इनमें से डीडॉट्स जो हैं, और डीडॉट्स फीट से छोटे होंगे, सिसेरोस जो होगा वो और छोटा यूनिट होता है। क्लास पिकास पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, पॉइंट्स होता है एक्चुअल में इंचेस का 72th पॉइंट होता है, यानी कि 72वां हिस्सा होता है इंच का। 72 पॉइंट इक्वल्स टू 1 इंच। ठीक, ये स्लाइटली बड़ा होता है पिक्सल से, स्लाइटली बड़ा होता है, राइट। और QNH जो है, ये बेसिकली वो टर्म होते हैं जो किलोमीटर से भी बड़े अगर जाएंगे तो उनको QNH से डिनोट करके वैल्यू निकाल ली जाती है। तो हमें अभी वर्क किस में करना है, हम पिक्सल में कर सकते हैं, हम इंचेस में, मल्टीप्लाइज में, इसमें अभी बेसिकली कर सकते हैं। 8 इंच बाय 11 इंच यूज़ कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, दो ही ओरिएंटेशन होते हैं। 2D ग्राफिक्स में
यानी कि 2D सॉफ्टवेयर्स में 2 ओरिएंटेशन होते हैं, 3D सॉफ्टवेयर्स में 3 ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहीं कंफ्यूज ना हो, कभी आप 3D ग्राफिक्स कर रहे हों और आपको पता चले कि ओरिएंटेशन 3 है तो तीसरा क्या होता है, तो वो 3 डायमेंशन का होता है, ये 2 डायमेंशन के हैं। रेजोल्यूशन DIP, DPI बेसिकली डिस्प्ले पिक्सल पर इंच, जो PPI था यहाँ पे DPI हो जाता है। अब यहाँ पे DPIs का यूज़ वैसे तो नॉन रेलिवेंट होता है, पर ये आपका ज़्यादातर इधर पे ग्राफिक देखने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ DPI की जो बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कोरल ड्रॉ वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसको किसी भी साइज़ में रीसाइज किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे उतना रेलेवेंसी नहीं होती इसकी। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 72, 150, 300, बीच वाले नहीं होते हैं। हम 72 लोएस्ट क्वालिटी मानते हैं, 150 मीडियम एंड 300 द हाईएस्ट टॉप मोस्ट क्वालिटी। इससे ऊपर नहीं जा सकते क्या? डेफिनेटली जा सकते हैं, 3000 भी डाल सकते हैं, 30,000 भी डाल सकते हैं। रीज़न क्या होगा? फाइल हैवी होगी, लेकिन आपके पास डिस्प्ले कराने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो 300 से अधिक की पर इंच के अंदर जो पिक्सल डेंसिटी है वो 300 देता है। उससे ऊपर की अभी तक फ़िलहाल हम लोग नहीं पहुँचे हैं। 8K वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बट अभी नहीं पहुँचे वहाँ तक। ठीक, देन कलर सेटिंग, प्रोफाइल के बारे में कभी कुछ सुने हैं? कलर प्रोफाइलिंग क्या होती है? देखें फोटोशॉप में, सुने हैं? करेक्ट। हम्म, राइट, करेक्ट। होता ये था कि डिवाइसेस बदल जाते हैं। आपका फ़ोन जो है, आइदर एप्पल आइदर सैमसंग, दोनों की कलर प्रोफाइलिंग अलग होगी, और उसको एग्जैक्टली इधर लेके आएंगे तो मेरे मॉनिटर की कलर प्रोफाइल अलग होगी। तो उनको मैच कराने के लिए, कंप्यूटर की प्रोफाइलिंग अलग होगी, तो उनको मैच कराने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे वो डिवाइसेस के नाम होते हैं, एप्पल RGB, एडोब RGB। लेकिन ये डिवाइसेस जो हैं, ये इमेज डिवाइसेस नहीं हैं, ये प्रिंट डिवाइसेस हैं, यानी कि प्रिंटर आपका जो सपोर्ट करे उसके अकॉर्डिंग इसको डालना होता है। अगर आप RGB में काम कर रहे हैं तो जो प्रिंटर आपका यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रिंटर निकाल रहा है, हो सकता है वो एप्पल का हो तो एप्पल RGB, राइट। अगर वो एडोब के सॉफ्टवेयर से निकाल रहे हैं, एडोब RGB, या फिर कोई और कैमरास के लिए आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसी इमेज यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी कैमरा से, यानी कि फिल्म कैमरा से आई है, जिसको रेक .709 बोलते हैं, अगर उससे आपने कोई इमेज ली हुई है, वो यहाँ दिखाना है सेम कलर में, तो इसको सेलेक्ट करना है। HDTV रेक्ट .709। हाँ, कलर्स जो है मोस्टली सिमिलर निकालेगा, लेकिन इसमें एक कैच होता है कि प्रिंटर के पास लिमिटेड कलर रेंज होती है और RGB के पास ज़्यादा। अगर RGB सेट है तो ऑलमोस्ट आप पहले ही स्टार्ट में 16,70,000 कलर पे काम कर रहे होंगे। RGB के अंदर फर्स्ट मोड में 16.70 कलर लैक ऑफ कलर्स मिलते हैं। ठीक। तो जब आप फोटोशॉप में कोई पेज बनाते थे तो आपके पास इंडिपेंडेंस होती थी 16,70,000 कलर पे काम करने की। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि वो करीब 62 बिलियन कलर की रेंज दे देता है, इतना लंबा। यहाँ पे कलर रेंज उतनी नहीं जाती है, इसलिए क्या होता है, प्रिंटर जो होता है ना, वो उतना बड़ा कलर नहीं दे सकता, वो उसकी करीब हज़ारों में रहती है संख्या कलर्स की, क्योंकि पिगमेंट है और ब्लैक कलर से माइनस कर करके कलर निकाल रहा है, तो इसलिए क्या होता है कि उसके पास लिमिटेशन होती है। लेकिन ये जो स्क्रीन्स हैं, ये क्या कर रही होती है, लाइट के थ्रू कलर दिखा रही होती है, इसलिए इनका जो रेंज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। तो थोड़ा सा RGB से अगर CMYK में प्रिंट होता है, या RGB से RGB में भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है CMYK में, तो वो ना हल्का सा डल आता है।
राइट। तो वो हम वैल्यू पहले ही देख सकते हैं प्रिंट करते समय। बाकी अगर यहाँ पे वर्क करते समय कुछ कलर्स चाहिए ना, तो इसको चेंज करेंगे तो एज इट इज दिखाई देगा जैसा आपने यूज कर रहे हैं, जो भी फाइल यूज कर रहे हैं। ओके करेंगे, ये आ जाएगा। अब इंटरफेस समझ लेते हैं। इंटरफेस में पैनल जो होंगे, ऑलमोस्ट 7 टाइप ऑफ पैनल्स यहाँ पे मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है, 7 ही हैं। इसमें एक है आपका मेन्यू बार, आप हमेशा वाकिफ होंगे, जो कहीं नहीं मिले वो मेन्यू बार में मिले, इसको याद रखेंगे, ठीक। सेकंड जो है वो सब कैटेगरी ऑप्शन बार है। इसका मतलब है कि जो ये व्यू पोर्ट है, यानी जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके अपीरियंस से रिलेटेड, या फाइल सेव करना है, कॉपी करना है, ये वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, और इसकी सारी सेटिंग यहीं पे मिलेंगी। इसके बाद आता है आपका ऑप्शन बार, सब कैटेगरी ऑप्शन बार सारी सेटिंग के लिए। और ऑप्शन बार यानी जो टूल्स की सेटिंग प्रोवाइड करता है, राइट। अब टूल्स की सेटिंग क्या होती है, बेसिकली जो टूल्स आपके पास अवेलेबल होंगे उनसे रिलेटेड जो भी सेटिंग वहाँ पे प्रिमिनरी जो भी सेटिंग होती है वो यहीं मिलती है। प्राइमरी हम आपने यूज़ किया होगा फोटोशॉप में, ब्रश यूज़ किए होंगे तो ब्रश के सेटिंग्स मिलते हैं, पेन टूल यूज़ किया होगा तो पेन के सेटिंग्स मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी मिलते हैं। अब ये जो जितने भी दिख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है, तो आप यहाँ से ना उसको चेंज भी कर सकते हो। आप C4 साइज भी कर सकते हो, RA4 भी कर सकते हो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, यानी वो सारे साइज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कुछ नई बदलाव कर पाए तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम वहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ भी यूनिट मेजरमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। अभी मिलीमीटर पे सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। अब आ जाते हैं टूल बार, लेफ्ट साइड पे टूल बार है। यहाँ पे आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टूल्स हैं, बट सफिशिएंट हैं, क्योंकि ये AI टूल्स भी हैं इनके अंदर, यानी स्मार्ट टूल्स भी हैं, खुद से भी कई वैल्यूज समझ लेते हैं, ठीक। और कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं टूल्स की, छोटा छोटा यहाँ पे देखेंगे तो लाइंस बनी हुई है, दैट मीन्स ये कैटेगरी डिवाइड्स हैं इनकी, ठीक। तो ये सिलेक्शन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए यही कैटेगरी होगा, ड्राइंग के लिए ये कैटेगरी आएगा, ये टेक्सटिंग का एक ही टूल है, डायमेंशंस के 2 ही टूल हैं, और स्पेशल इफेक्ट के 2 ही टूल हैं, ऐसे ही कलर फिलिंग के 2 ही टूल हैं। यानी ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, हमारे पास पूरी वैल्यूज़ हैं। नीचे पे जैसे एक्सेल की शीट होती है उसी टाइप से बिल्कुल सेम वैसे ही ऑप्शन है। सेंटर पे आपका पेजेस है, आप ये पेज एरिया है और ये वर्क स्पेस एरिया है, आप वर्क स्पेस एरिया को पेज एरिया जैसे यूज़ कर सकते हैं, कभी भी इसका साइज़ बढ़ाना या घटाना कर सकते हैं, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी के अंदर बनाना है, इलस्ट्रेटर की तरह बाहर भी बनाएंगे तो पेंट कर सकते हैं, ठीक। और ये इनफाइनाइट है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे आपका इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि वो एक फाइनाइट स्पेस होती है उससे बाहर नहीं जाता, लेकिन ये इनफाइनाइट है, इसलिए क्या होता है कि जितना भी बड़ा ग्राफिक आप बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं, ठीक। राइट साइड में जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में प्रॉपर्टीज पैनल हुआ करता था, जहाँ पे लेयर वगैरह दिखाई देती थी, ये सब होता था, यहाँ पे उनका नाम चेंज करके डॉकर कर दिया गया है, डॉकर, राइट, दीज आर डॉकर्स, विंडोज में जाके डॉकर्स, राइट। उसी के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज डॉकर है, ये ऑब्जेक्ट डॉकर है, और ये शेप डॉकर है। ऑब्जेक्ट डॉकर लेयर पैनल होता है, प्रॉपर्टीज डॉकर प्रॉपर्टीज पैनल होता है, और शेप डॉकर ये एक्चुअली ऐड होते जाते हैं डिपेंड ऑन द टूल। जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड होता जाएगा, ठीक। तो ये टॉकर्स ऐड होते जाते, बनते जाते हैं, आप उनको क्लोज भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री नहीं, ये एक्चुअली में क्या करता है कि उससे रिलेटेड आपके जो ऑप्शंस है ना, और इलेबोरेटेड ऑप्शन मिलने लगते हैं यहाँ पे, राइट, उसके लिए होता है। हिंट हमेशा रहेगा, तो आप कोई भी टूल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा उसका ऑप्शंस है, आप उस पर कर्सर लाइन या क्लिक करके रखेंगे तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी बताएगा कि किससे कैसे यूज़ करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको
हमेशा वीडियो देखना पड़ेगा, बट आपके पास यहाँ राइट में भी उन्होंने रखा हुआ है। ठीक, नाउ प्रॉपर्टीज ऑन कर लेते हैं। राइट तरफ में स्वाचेस, कलर स्वाचेस हैं। ठीक, इनको यूज़ करने का तरीका कुछ शॉर्टकट है, वो भी देखेंगे। और नीचे पे भी कलर्स ऑप्शन मिलते हैं, यानी यहाँ पे डबल क्लिक करने पर और कलर ऑप्शंस खुलते हैं। कहाँ पे? ये बॉटम साइड पे, नन पे। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पहले वर्क की ओर, जो हमारा कोरल ड्रॉ का रहेगा। ठीक, अब इसके लिए हम सबसे पहले तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो 210 का एक और एक स्क्वायर बनाएं। तो आप जितने भी पोस्टर्स या वर्क तैयार करेंगे सब स्क्वायर में करेंगे, एज यू हैव ऑलरेडी नोन दैट कि ये डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल फॉर्म के लिए स्क्वायर वाले ही चलते हैं। इनको रीज़न क्या होता है कि स्क्वायर में बनाने का? नहीं आइडिया? ओके, इसका रीज़न होता है कोई भी डिवाइस, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे टेलीविज़न स्क्रीन हो, उन सब में रीसाइज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। स्क्वायर साइज कितने भी साइज़ में यूनिफॉर्मली स्केल किया जा सकता है। अगर हम कुछ ऑड साइज़ लेते हैं तो उसमें क्या होगा, एक साइज़ शायद वहाँ फिट ना हो दूसरे साइज़ के, बट स्क्वायर हमेशा खुद को फिट कर लेता है, इसलिए उसको हम यूज़ करते हैं। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग। तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे मूव टूल रहेगा, इसको दबा के रखेंगे तो लेसो आ जाएगा और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आएगा। ये तीन चीज़ें आती, ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, स्पेस बार जब भी दबाएंगे तो लास्ट जो टूल सेलेक्टेड है स्विच होता है, स्पेस बार। अभी मैंने एक ही टूल सेलेक्ट किया है तो बार बार वहीं वापस जा रहा है। मैं सेकंड टूल जो कि 99% बोलूँगा या 95% बोल देता हूँ, 95% ये टूल ही यूज़ होता है ड्राइंग में। ठीक, दिस इज़ शेप बिल्डर, या जैसे आपका शेप बिल्डर टूल होता था, यहाँ पे शेप टूल होता है। F10 इसका शॉर्टकट है। ठीक, अब इसको स्पेस बार दबाऊंगा तो टॉगल होगा, है ना। तो अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, वापस से पुराने में जाना है, तो स्पेस बार दबाइए, तुरंत वापस चले जाएंगे। ठीक, ड्राइंग ग्रुप से शेप ड्रॉ होता है, तो हम एक शेप पे क्लिक करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, और ये हमारे पास शेप आ गया। राइट, अब स्पेस बार तो पुराना टूल। ठीक, जस्ट रिमेंबर, हाँ। अब ट्रांसफॉर्म टूल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फोटोशॉप में क्या करते थे, कंट्रोल टी दबाते थे। कंट्रोल टी दबाने के बाद ड्रैग करते थे कॉर्नर से। यहाँ भी वैसे ही काम करता है, लेकिन एक ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कोरल ड्रॉ पूरा जो मेजर चलता है वो माउस से चलता है, तो माउस आप रखेंगे ताकि आपका वर्क फ्लो थोड़ा सा तेज़ हो जाए। अब यूज़ करने का तरीका क्या है? सिंपल, आपको रीसाइज करना है तो आपके पास ये ऑप्शन तो है, लेकिन आपने देखा होगा फोटोशॉप में जब कॉर्नर पे रखते हैं तो आपको रोटेट करने का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या होता है, माउस से ही ये सब चीज़ मिलती है। तो आप जब एक और बार क्लिक करेंगे तब रोटेशन गिज़्मो आएगा। एक बार क्लिक करेंगे तो 0 सॉरी 3 ऑप्शन मिले, एक में क्लिक किया तो ट्रांसफॉर्मेशन गिज़्मो, एक बार क्लिक किया तो रोटेशन, तीसरी बार क्लिक किया तो पॉइंट सिलेक्शन। राइट, एंकर पॉइंट टूल हम लोग यूज़ करते आए हैं इलस्ट्रेटर में, वैसे ही टाइप। और फिर एक और बार क्लिक किया तो ये, यानी कि 3 बार ये चल सकता है। ठीक, अब लेट्स जस्ट से मैंने इसको एज अ बेस यूज़ कर लिया है। ठीक, इसका कोई भी कलर मुझे अगर देना है, वेक्टर प्रोडक्ट में, ये वेक्टर है। ठीक, तो वेक्टर प्रोडक्ट में 3 प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी? इलस्ट्रेटर में बनाए थे वेक्टर, हाँ, क्या क्या होते हैं? हम्म, ठीक है, आपने इलस्ट्रेटर में वेक्टर था, फोटोशॉप में रास्टर था, दैट इज देयर टाइप। ओके, बट
अगर मैं बात करूं व्हाट इज वेक्टर, वो रेस्टर रिसाइज कर सकते हैं। तो वो किस बेसिस पे रिसाइज होता है? कलर्स से उसको कैसे पता चलेगा कि उसको कितने साइज पे रिसाइज करना है, कितने साइज पे कम करना है? वी डोंट नो, राइट। वेक्टर की तीन प्रॉपर्टी होती है वेक्टर शेप की। एक होता है फिल, हाँ, एक होता है स्ट्रोक, जो आप याद आया, और तीसरा पाथ। ठीक, ये तीन चीज ध्यान में रखिएगा, वेक्टर की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, फिल, स्ट्रोक, पाथ। और जो स्ट्रोक होता है, आउटलाइन, पाथ, पाथ जो होता है, ठीक, द वेक्टर हैज थ्री प्रॉपर्टीज, फिल, स्ट्रोक एंड पाथ। ये तीन प्रॉपर्टीज से ही वेक्टर का शेप बनता है, अगर आप कभी भी उसको बनाएंगे तो। ठीक, देन पाथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ योर शेप। आपके शेप को पाथ ही डिसाइड करता है, तो उसका जो स्केलिंग होता है वो पाथ में ही सेव होता है। पाथ क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कर्व, कर्व से ही मिलके बनता है वो। ठीक, और कर्व जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में सेव होता है। इसके कारण से जब वो उसको बोला जाता है कि उसको दुगुना, चार गुना, पाँच गुना स्केल करो, तो कर्व आसानी से उसका मल्टीप्लाई करके अपना शेप बढ़ा लेता है। और फिल जो होता है उसको पता चल जाता है कि अच्छा रेंज बढ़ गई है, तो उधर पे पूरे पिक्सल आ गए हैं, आप उसके अंदर डाल देते कलर। और फिल जो है, सॉरी स्ट्रोक जो है, उसको पता चल जाता है कि मेरा पाथ अब यहाँ नहीं वहाँ बन रहा है, तो वहाँ पे बनेगा तो उसके साइज का मैं स्ट्रोक डाल दूंगा। ऐसे एक वेक्टर इमेज जो होती है वो स्केल होती है। ठीक, अब बारी आती है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी की। यहाँ पे फिल को फिल ही बोला जाता है, स्ट्रोक को आउटलाइन बोलते हैं, कोरल के अंदर स्ट्रोक को आउटलाइन बोलते हैं। ठीक, और पाथ जो है उसको पाथ ही बोला जाएगा, या कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक, ऑल राइट। अब बाय डिफॉल्ट जैसे ही मैंने कोई शेप क्रिएट किया, इसके अंदर अगर मुझे कोई कलर डालना है, तो मैं प्रॉपर्टीज पैन से यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आते वही फिल, स्ट्रोक, पाथ वाले, आउटलाइन स्ट्रोक को बोलता है। ठीक, तो इस पे क्लिक करके आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे मैं नन भी कर सकता हूँ, नन करूंगा तो वो जीरो हो जाएगी। क्लियर? ठीक, यही चीज मैं डायरेक्ट यहां से भी कर सकता हूं, स्वाचेस से। मुझे करना क्या होगा, सिंपली जो भी कलर पे मुझे वो वैल्यू डालना है, मुझे बस राइट क्लिक करना है, सेट आउटलाइन कलर, तो डायरेक्ट वहां पे वो कलर स्ट्रोक में आने लगेगा। दो ही तरीके हैं, या यहां से या वहां से। फिल के लिए क्लिक करेंगे सेकंड फिल पे। अब फिल के इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे ये फिल करने के तरीके हैं, कौन सा प्रोडक्ट फिल के अंदर जाए। ग्रेडियंट जाएगा तो उसको हम फाउंटेन फिल बोलेंगे, सॉलिड जाएगा तो यूनिफॉर्म फिल बोलेंगे, यानी सब में बराबर। टेक्सचर जाएगा या टेक्सचर भी आएगा तो ये बिटमैप पैटर्न बोलेंगे। हैच फिल बनाना है, ये जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है मालूम? इंटीरियर के लिए। तो और यहाँ पे जो आता है वो वेक्टर पैटर्न फिल होता है, यानी अगर कोई सिंबल शेप्स वहाँ डालने हैं, सिंबलिज्म इलस्ट्रेटर पे यूज़ होता था सिंबल, अलग से एक सिंबल मिलता है, शेप मिलता है आपको, मिल जाएगा छोटा सा वहाँ पे कॉर्नर पे रहता है। तो वो क्या करेगा, सारे शेप को एक वेक्टर पैटर्न पे फिल करेगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल फिल, यूनिफॉर्म फिल ले रहा हूँ, और कोई एक बेस ले लेते हैं। लेट जैसे मैं एक बेस ले रहा हूँ यहाँ पे रेड कलर। यही चीज़ मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेट फिल कलर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अगर कस्टम सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे, नॉर्मल सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट आई कैन डू। और इसको सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे सेट आउटलाइन कलर को नन कर देता हूँ।
यहाँ पे नन कलर है ऑलरेडी, एक नन कलर ऑलरेडी होता है, तो इसको राइट क्लिक करके नन कर देंगे। ठीक, अब ये जो शेप है इसके अंदर हमें कोई दूसरा शेप डालना है, तो आई डू वॉट, आई सेलेक्ट अ सर्कल एंड क्लिक एंड ड्रैग। लेकिन मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। स्केलिंग करने के तीन तरीके थे। एक तरीका होता है नॉन यूनिफॉर्म स्केल, और इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉर्नर स्केल, यानी कॉर्नर से होता है, राइट। शिफ्ट दबाएंगे तो नॉन यूनिफॉर्म सेंटर स्केल, यानी ये सेंटर से हो रहा है। ठीक, कंट्रोल इज फॉर यूनिफॉर्म। अगर कॉर्नर यूनिफॉर्म करना है तो कंट्रोल के साथ बस ड्रैग करना है, और अगर कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो सेंटर से यूनिफॉर्म बनेगा। ठीक, आई विल क्लिक ऑन दिस वन। अब इसको मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो चला जाएगा इसके अंदर, और आप डायरेक्ट क्लिक करोगे और या फिर आउटलाइन कलर सेट करना है तो मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक, अब आप आ गए। अब आपको ये पूरे सेंटर पे डालना है ये प्रोडक्ट। अभी तो आपने ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रख दिया। ठीक, देख रहे हैं कि मुझे एक स्मार्ट गाइड भी मिल रहा है जो कॉर्नर पे दिख रहा है, और जैसे ही मैं इसको बिल्कुल ऐसे मूव करूँगा ना तो आप देखेंगे मुझे एक सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक हल्का सा इंटरसेक्शन, ये दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी हेक्टिक होती है, अगर सर्च करना हो मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में फिर आप ऑब्जेक्ट में अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट सेंटर टू पेज, शॉर्टकट है पी, बस सेलेक्ट कीजिए, पी दबाइए, डायरेक्ट सेंटर टू पेज आ जाता है। अब इसके ऊपर हमें कोई दूसरा डिज़ाइन अप्लाई करना है। अच्छा, एक और चीज़, शेप जो है इसके कॉर्नर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से चेंज किए जा सकते हैं। ये जब तक हम इसको कस्टम नहीं चेंज करेंगे तब तक ये बाय डिफ़ॉल्ट यही वैल्यूज़ देता रहेगा। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, आप इसको डिग्री के हिसाब से घुमा सकते हैं। ठीक, इट कुड बी 90 डिग्री और 45 डिग्री, आपकी चॉइस पे। मिरर, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप करना है, स्केलिंग करना है, और स्केलिंग को लॉक कर सकते हैं। यानी लॉक करने का मतलब है ये दोनों एक साथ काम करें। अभी इंडिविजुअल काम करेंगे, इसको 50% कर दूंगा तो ऐसा आ जाएगा, लेकिन जब मैं लॉक करूंगा तो इसको अगर मैं 150 करता हूँ तो वो 75% खुद बढ़ जाएगा। ठीक, तो यानी वो यूनिफॉर्म काम करेंगे। ठीक, और सेलेक्ट हुआ स्क्वायर पे। नाउ डिग्री पे तो आप 0 डिग्री कर दीजिए वापस से, यू डोंट नीड दैट। और यहाँ पे फ्लिप आ गया, ये इसके कॉर्नर हैं, और इन कॉर्नर की वैल्यूज़ को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही इसमें सेंटर पे मैं कर्सर रखूँगा तो देखिए ब्लैक कलर का ऊपर नीचे वाला एक आइकॉन बन गया। ठीक, उस पर क्लिक करके ऊपर ड्रैग करूँगा तो इट कुड क्रिएट अ कर्व ओवर इन माई ज्योमेट्री। डिपेंड करता है मैं कैसा वाला शेप वहाँ देना चाहता हूँ, राइट। वहीं अगर click on this one it will give me something like this, and click on this one it will give me something like this। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, और I'll click on this, select, drag it up over here, और इधर मैं कॉर्नर के लिए ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसको अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर करना है तो कर सकता हूँ। कॉर्नर में डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, लेकिन स्नैप्स के थ्रू चला जाता है, तो वो स्नैपिंग कैसे करना है हम लोग आगे देखेंगे, उसमें आ जाता है स्नैपिंग के थ्रू। इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे रख दे रहा हूँ, और आई विल जस्ट क्लिक। अब मुझे उसका कॉपी चाहिए,
तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में क्या करते थे, ऑल्ट दबा के ड्रैग करते थे, कॉपी करते थे। इधर पे क्या करेंगे, बस क्लिक करिए, ड्रैग करिए, तो ये बन गया रेफरेंस। अब राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, ठीक। एक बार फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए, वो बन जाएगा वहाँ पे। इसको यहाँ पे कॉर्नर पे सेट करेंगे एंड फ्लिप फ्लिप, हमारे पास दो शेप तैयार हो गए डिज़ाइन के साथ। सर्कल्स जो हैं, अगर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे बनाते वक्त, तो आप उसको मूव करा सकते हैं कहीं पर भी विदाउट इवन टचिंग एनीथिंग, केवल आपका माउस यूज कर सकता है, ठीक। छोड़ देंगे तो वो वैसे ही रह जाएगा, क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और वो वैसे ही रहेगा। फिर राइट क्लिक छोड़ देंगे तो वहाँ से ड्रॉ होने लगेगा, राइट क्लिक छोड़ देंगे तो वहाँ से ड्रॉ होने लगेगा, डिपेंड करता है आप किस एंगल से उसको ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक। बन गया। देन इसका भी ऐसा ही शेप है, आपकी चॉइस पे है, आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक। यहाँ से वैल्यू कम या ज़्यादा की जा सकती है। ऐसे ही सारे शेप्स का सिस्टम है। अब यहाँ पे लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू क्रिएट सम कंट्रोल शिफ्ट और कलर करेंगे, राइट क्लिक, सेट आउटलाइन कलर, यहाँ पे सेट कर देंगे। अब आपको चाहिए है कि ये एग्जैक्टली इसके चारों ओर कॉपी हो जाए, राइट, ढेर सारे कॉपी हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिला, एंकर पॉइंट, ये है एंकर पॉइंट, इसको क्लिक कीजिए, दूसरे सेंटर पे रख दीजिए, क्लिक करिए, ड्रैग करिए, एंड एज यू कैन सी ये थोड़ा सा अजीब सा जा रहा है, कुछ नहीं, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, कॉर्नर पे क्लिक करना है और अब आप ड्रैग कर सकते हैं एग्जैक्ट कॉर्नर के लिए, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक छोड़ दीजिए। अब सारी जगह अप्लाई करने का, जैसे इलस्ट्रेटर में था, क्या शॉर्टकट था, कंट्रोल डी, वहां पे कंट्रोल डी था, क्यों, जल्दी आ जाना है ना, ये लो, वेलकम, नो इश्यूज, ठीक। तो वहाँ कंट्रोल डी यूज करते थे, तो कोई भी एक चीज़ जैसे ऑल्ट करके ड्रैग करके कॉपी किया, फिर कंट्रोल डी दबाते थे तो वैसे ही कॉपी हो जाता था। यहाँ पे कंट्रोल आर रिपीटर होता है, यानी आप एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक। देन you can create any sort of design, इसी को क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक, कॉपी, रोटेट बाय 90 डिग्री, चलिए अच्छी बात है, ओके, सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट, थोड़ा सा सेंटर से छोटा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में एक तरीके से जुड़े हुए हैं, इसके कारण से वो एग्जैक्ट फिट हो जाएंगे। मैथमेटिकल हमने स्क्वायर के अंदर बना रहे हैं तो वो वैसा ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ शेप्स भी हमको मिलते हैं, इन शेप्स को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ट्राइंगल या सर्कल, इट्स अप टू आवर चॉइस। ठीक, अब मुझे ये लाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट सामने में दिख रही है, लेट जैसे ऐसा ब्लू कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा ऑफ ब्लू
अगर ये सामने में जो लाइन दिख रही है इसको मुझे पीछे डालना है, तो पीछे करने के लिए इसको सेलेक्ट करूंगा, मैं राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके इसको पीछे कर सकता हूँ। यहाँ पे पूरे हैं, जैसे इलस्ट्रेटर पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके लेयर्स में जाके अरेंज कर सकते थे, लेयर में जाके नीचे कर सकते थे, वैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल पेज डाउन, तो कंट्रोल पेज डाउन दबाएंगे तो वो पीछे चले जाएगा, कंट्रोल पेज अप दबाएंगे तो वो आगे आता रहेगा। राइट, तो जैसे मैंने इसको सबसे लास्ट में लगा दिया, एक क्लिक करूंगा, राइट, सारे सेलेक्ट कर दिए। शिफ्ट दबा के मल्टीपल सिलेक्शन होता है, जैसे हमने ग्राफिक्स को वहाँ सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे इंडिविजुअली इन ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल जी, राइट, कंट्रोल जी दैट इज फॉर ग्रुप, या फिर राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे, यहाँ पे अनग्रुप है वो चेंज होके ग्रुप में हो जाता है। ठीक, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, सो दैट हम्म, वैसे दबा के रखेंगे तो एक बार में पूरा पीछे जाता रहता है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो डायरेक्ट सबसे पीछे चला जाए, है ना, तो फिर आप राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाके सेंड टू बैक डायरेक्ट करेंगे, ये बैक वन फॉरवर्ड वन यानी कंट्रोल के साथ पेज डाउन, और डायरेक्ट पीछे बैक ऑफ द लेयर यानी शिफ्ट के साथ पेज डाउन, है ना, तो ये है शिफ्ट के साथ पेज डाउन, तो यानी वो डायरेक्ट पीछे और डायरेक्ट आगे वाला ऑप्शन करता है। ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है, अब इसमें एक चीज़ और, पूरे ग्राफिक को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी भी कर सकते हैं ताकि सारा ग्राफिक एक हो जाए। फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं, कंट्रोल ई शॉर्टकट है, और इसको सेलेक्टेड ओनली ऑन रखें। ठीक, यहाँ पे आपका मैं एक फाइल एक्सपोर्ट करना बता देता हूँ। आपके फोल्डर में आपके वर्क रहेंगे, तो ये कोरल 001 जो भी नाम आपने देना है, पीएनजी रखना है या कौन सा फॉर्मेट रखना है, फॉर्मेट बहुत सारे हैं, इन पे डिस्कशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो पीडीएफ होता है, पीएनजी होता है, उसके बाद जेपेग यूज़ होता है, इसके अलावा फिर कोई ज़्यादा मांगता नहीं है, नहीं तो फिर डायरेक्ट वो सीडीआर फाइल मांगता है जो कि कोरल की खुद की फाइल होती है। तो इमेज को पीएनजी में करके एक्सपोर्ट कर दीजिए, ऐसा कुछ आएगा, वो दिखाएगा इमेज कैसी प्रिंट कर रहे हैं, ओके कर दीजिए, अभी फ़िलहाल और कुछ नहीं करना है, ओके करेंगे तो इमेज जो है वो सेव हो जाएगी आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर में। डायरेक्ट वर्क आपका बन के आ जाएगा। अब ये फाइल सेव करना है, अभी तो आपने केवल एक इमेज एक्सपोर्ट की, फाइल सेव करने के लिए फाइल में जाइए, सेव एज सीडीआर, ये आपको सेव करना पड़ेगा, कोरल 001 सीडीआर। हाँ, सीडीआर तो आप कभी भी इसमें ओपन कर सकते हैं, इससे होता क्या है कि वो फाइल के अंदर ना लेयर वाइज इसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है, पीएनजी में क्या होता है सारी लेयर एक ही में आ जाती है, हाँ एक इमेज जैसा बन जाता है, उसमें सारी वैल्यूज उसी के अंदर आ जाती हैं। ठीक, तो आज यहीं तक करते हैं, देर विल बी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशंस, और आगे और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, अभी काफ़ी था तो इस पे थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर ये सॉरी वीडियो भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।